हेलो साथियों, तो आज हम बात करने वाले ऐसी जॉब की जो आपकी हर साल जो है आती है और ऐसी वैकेंसीज जो हर साल आपको देखने को मिलती है। तो उसका नाम है आपका आईबीपीएस एएफओ। तो आईबीपीएस एएफओ जो है आपकी हर साल वैकेंसीज बराबर से आ रही है, भले जो है थोड़ा सा ग्राफ डिक्रीज होता जा रहा है वैकेंसीज का, बट आपको ऐसी एग्रीकल्चर में जॉब कहीं नहीं मिलेगी जो आपको हर साल आपकी वैकेंसीज आए, या फिर हम बात करें हर साल एग्जाम कंडक्ट कराए और टाइमली जो है आपका रिजल्ट आ भी जाए। ऐसा नहीं कि आपको 2 साल जो है रिजल्ट का वेट करा रहे हैं एडीओ की तरह। तो आपको ऐसी जॉब को जो है रेगुलर इसी वे में आपको बढ़ते रहना है और इस जॉब की जो है प्रिपरेशन करते रहे, आपको डेफिनेटली जो है सक्सेस मिलने वाली है। तो हम जान लेते हैं कि ऐसी जॉब का क्या क्या जो है प्रोसीजर है, कैसे आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस क्या रहता है और आपके कट ऑफ कितनी जाती है, या फिर आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो। तो सारी जानकारी हम इस सेशन में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको पूरी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। अगर हम बेसिक सी बात करें कि सर इसका नोटिफिकेशन कब तक आता है, तो इसकी नोटिफिकेशन की अपन बात कर लेते हैं। तो आपका इसका नोटिफिकेशन हमारा जून 2026 के आसपास जो है लास्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर हम प्री की बात करें, इसमें 3 आपके प्रोसेस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो प्री की अगर हम बात करें, आपका प्री इसमें लमसम अगस्त के आसपास जो है आपका कंडक्ट हो जाता है, ठीक है, अगस्त या हम बात करें सितंबर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की बात करें, तो मेंस हमारा इसमें 1 नवंबर या दिसंबर के लास्ट तक, मतलब नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका मेंस हो जाता है। और इंटरव्यू आपका जनवरी या फरवरी के आसपास देखने को आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक सी एग्जाम की डेट्स थी, या फिर हम बात करें इंपोर्टेंट डेट्स की। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्जाम का जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो पहला आपका प्री होता है, देन उसके बाद आपको मेंस देना होता है, देन इंटरव्यू देना होता है। प्री हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें बस आपको कट ऑफ को जो है क्वालिफाई करना है बस। उसके बाद मेंस आपका जो है पूरा प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट करने के लिए जो आपका एग्रीकल्चर फुली फोकस रहने वाला है। उसके बाद इंटरव्यू में आपको जो है पर्सनल असेसमेंट और एग्रीकल्चर नॉलेज कितना है, बैंकिंग अवेयरनेस कितना है, इन सभी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि प्री का क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो प्री की अगर हम बात करें, तो आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ये 3 जो है हमारे सब्जेक्ट आते हैं और इनके 50-50-50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो टोटल हमारे 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश होती है, 50 मार्क्स के आपका रीजनिंग और 50 मार्क्स का ही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो टोटल 125 मार्क्स का आपका एग्जाम रहने वाला है। 2 घंटे आपको मिलते हैं और 0.25 जो है माइनस मार्किंग होती है। तो ये था हमारा प्री का पैटर्न। उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस के आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे और ड्यूरेशन आपको 45 मिनट दिया जाएगा। तो आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मेंस कोई टफ नहीं होता है एग्रीकल्चर वालों के लिए, प्री थोड़ा सा स्लाइटली टफ होता है। अगर आपने जो है आपका जो 11th-12th है उसमें आपको अगर बायो से हो, या फिर आपने जो है एग्रीकल्चर के अलावा कोई सी भी स्ट्रीम में हो, स्ट्रीम से आप एग्रीकल्चर में, जैसे मान लो बीएससी, आपने कोई मैथ वाला भी आ जाता है, कोई बायो वाला भी आ जाता है, तो उनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स या क्वांट वगैरह थोड़ी सी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर वाली बात करें। बट एग्रीकल्चर वाला भी जो है कर सकता है, क्योंकि हमारा अगर हम बीएससी के फर्स्ट ईयर से या सेकंड ईयर से ठान ले कि भैया हमें 4th ईयर कंप्लीट होते होते जॉब निकालनी है, तो आप इजीली जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि बच्चों आपको पता है प्रैक्टिस मैन में परफेक्ट। तो आप उसको जो है रेगुलरली क्वेश्चंस लगाते रहे, रेगुलरली आपको फ्री के लिए यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, आपको नो डाउट आपको सब कुछ जो है हर एक टॉपिक वाइज अच्छे अच्छे टीचर्स की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप उनसे एक बार जो है ओवरव्यू क्लियर करें टॉपिक के रिगार्डिंग, फिर आप कोई भी एक अच्छी सी बुक लाके प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे। तो ये आपके प्री का फंडा है, मैं इसका अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर रहने वाला है। अब बात करें इंटरव्यू की, टोटल मार्क्स हमारा 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, और अगर मिनिमम क्वालिफाइंग की बात करें 40 मार्क्स तो इंटरव्यू का रहते हैं। तो फाइनल मेरिट हमारी मेंस 80% काउंट होता है और इंटरव्यू का 20% मिला के फाइनल मेरिट काउंट होती है। देन उसके बाद बात करें कि सर कौन कौन से स्ट्रीम्स वाले इसके लिए एलिजिबल है। तो आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट के कर रखी हो, लाइक हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरीज से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक, फूड टेक, एबीएम, डेयरी साइंस, वेटरनरी, एनिमल साइंस और हॉर्टिकल्चर, इन सभी से आपने अगर बैचलर्स कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद मतलब आपका 4th ईयर की डिग्री, आपके पास 4 ईयर की डिग्री कोई सी भी। उसके बाद बात करें एज लिमिट की, तो मिनिमम एज लिमिट इसमें 20 ईयर रहने वाली है और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है, और कैटेगरी वाइज इसमें
एज रिलैक्सेशन भी आपको दे रखा है। देन उसके बाद बात करें कि सैलरी, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सैलरी बहुत अच्छी खासी है आपको लमसम, अगर हम बात करें नेट या बेसिक जो है हमारा 60,000 पर मंथ तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ग्रोस की अगर हम बात करें आपका 75 से ज्यादा आपको पर मंथ मिलने वाली है। उसके बाद अलाउंस आपको अलग मिलता है और एनुअल सीटीसी आपका अलग होता है। तो ये मिला के हम अच्छा खासा जो है कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी कमाई वाली जॉब है, क्योंकि आपका पैसा भी मैटर करता है। जॉब आप कब कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को यही जॉब लगनी है, तो भैया उसमें भी कुछ ना कुछ होगा ना बात। तो ये आपका जो है बैंकिंग सेक्टर की सबसे बेस्ट जो है जॉब रहने वाली है एग्रीकल्चर वालों के लिए। उसके बाद आपको एचआरए, डीए, मेडिकल बेनिफिट और ट्रेवल अलाउंस, ये थोड़ा सा आपको एडिशनल बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद करियर ग्रोथ की बात करें कि इसमें क्या करियर ग्रोथ है, तो आपका जैसे मान लो आप लगे पहले आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया एफओ के लिए, आपको वैकेंसीज निकाली अलग अलग बैंक्स में, तो आपको पहले आप बने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ। क्या बने? एएफओ आप बन गए। एएफओ से आप फिर जो है स्केल सेकंड में जाते हो, स्केल फर्स्ट से जो उसको मैनेजर के नाम से आपको जानते हो, और सीनियर मैनेजर आप स्केल 3 में जाते हो, और चीफ मैनेजर आप फिर बनते हो, फिर उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर आप बनते हो। तो ये आपकी इसकी आईबीपीएस एएफओ की करियर ग्रोथ है, तो आप यहाँ तक की आप जा सकते हो। उसके बाद आपके ये सारे जो है परफॉर्मेंस या प्रमोशन जो है आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद आपको जो है मेंस के रिगार्डिंग डाउट होता है कि सर हम कहां से तैयारी करें, तो हमने आपके लिए जो है बैच स्टार्ट कर दिए हैं। आपका योद्धा 3.0 बैच है, जो आपको हमारे ऐप से, यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस के ऐप से आपको मिल जाएगा, और मात्र हमारा 2499 में ये बैच रहने वाला है। और अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं तो हमारा 10% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से 10% का आप ऑफ कर लेना, और उसी प्राइस में आपको ये बैच मिलने वाला है। मेंस में एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचेगा जो आपको इसमें ना मिले। तो डेली आपकी क्लासेस होती है, नोट्स मिलते हैं, और पीवाईक्यू सॉल्यूशन सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आप बिल्कुल अच्छे से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं आपके मेंस एग्जाम के लिए। प्री के लिए मैंने बता ही दिया, आप यूट्यूब से कोई से भी जो है अच्छे अच्छे टीचर को आप चुने और उनकी क्लासेस लेके एक ब्रॉड सिलेबस को आप जो है कवर कर ले। देन उसके बाद प्रैक्टिस लगाना स्टार्ट करें, क्योंकि आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, हमने कोई मेरिट नहीं लानी है उसमें, है ना। तो आप क्वालिफाई करना है, तो आप इजीली जो है प्रैक्टिस करके इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। और हर साल आप कहते हो ना कि एग्रीकल्चर में जॉब नहीं है, तो इससे बेहतर ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो आप आज ही जो है जाएं और हमारा ऐप डाउनलोड करें, और मेंस के लिए आपको योद्धा 3.0 बैच जो है नजर आएगा, फाउंडेशन बैच, तो आप जाकर वो ज्वाइन कर ले। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तब भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे बैच से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आने वाले जितनी भी हमारी वैकेंसीज है उनके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस और क्लासेस और कोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।